मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको एक नई बात फिर बताने वाला हूं। जो तृतीय विश्व युद्ध अब चल रहा है वो कहां और किस मोड़ पर जा रहा है और उसमें कहां कहां क्या क्या नेगेटिव स्थिति बनने वाली है, उनकी थोड़ी सी फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा विस्तार में। फिर आपसे अगले एपिसोड में फिर चर्चा करूंगा। तो यदि हम पहले विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध और तीसरे विश्व युद्ध में अंतर को देखें तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद को लेकर हुआ था। और उसमें भी दो मित्र देश, शत्रु देश, दो धड़े बने और उसके बाद वो युद्ध हुआ। और युद्ध वैसे तो विध्वंसात्मक होते ही हैं, तो वो उसमें भी रहा। इसमें अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, ये एक साथ उस समय में रहे और इन्होंने विजयश्री को प्राप्त करके एक नई व्यवस्थाओं को उन्होंने देना शुरू किया। और भारत चूंकि उस समय में गौण था तो ब्रिटेन के साथ भारत लड़ा और इनको विजयश्री की प्राप्ति हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में भी फिर इस प्रकार से ही हुआ। तो मित्र देश, शत्रु देश, फिर वही प्रभुत्व वाली गोरे कालों की जो लड़ाई हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में इटली, जर्मन, जापान मुख्य धुरी के रूप में ये दिखाई दिए, जो एक शत्रुओं के रूप में रहे, बाकी मित्र में रहे। लेकिन इन दो जो युद्ध हुए थे, इन दो युद्ध में जब हम बात करते हैं सत्व की, रज की और तमस की, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश देने में इन तीनों गुणों की विशेष रूप से चर्चा की थी। और यही जो चर्चा है अब वो फाइनल तृतीय विश्व युद्ध में होने वाली है। तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ वो विश्व युद्ध हुआ रजस की लड़ाई का, राजसिक शक्तियां जिसमें उन्होंने एक अपने अपने ग्रुप बनाए। और जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ वो विश्व युद्ध रहा तमस की और रजस की लड़ाई का। अब जो तृतीय विश्व युद्ध आ रहा है, ये तृतीय विश्व युद्ध आ रहा है सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की लड़ाई का। इसमें तीनों गुण वाले देश अलग अलग अपने अपने मोर्चे बनाए हुए हैं और इस स्थिति को ये आगे युद्ध में धकेलना चाह रहे हैं। लेकिन अब सिनेरियो कुछ और हो चुका है। भारत पहले ब्रिटेन के अधीन हुआ करता था, तो भारत अब ब्रिटेन से छूटकर अलग अपने आप में देश है और जो सत्व का प्रमुख देश माना जाता है। और कुछ देश ऐसे हैं जो रजस से अब सत्व की यात्राएं कर रहे हैं और ये सात्विक देश इकट्ठे होंगे, तामसिक देश इकट्ठे होंगे। अब इन दो देशों में अब जो विशेष रूप से लड़ाई है वो सत्व की और तमस की लड़ाई है। और जो रजस है इसमें, वो रजस बहुत तेजी के साथ कमजोर होगा। लेकिन जब युद्ध का समापन होगा उस समय में सत्व गुण सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेगा, रजस गुण नंबर 2 पर आएगा और तमस गुण का समापन बहुत कुछ हो जाएगा, तो तमस बहुत ही कम बचेगा। यदि हम देखते हैं सत्वगुण की बात करें तो ये सतयुग में सत्वगुण की बहुत अधिकता होती है और तमस वहां पर होता है, रजस बहुत कम होता है। यदि हम त्रेता युग की बात करें तो त्रेता युग में फिर स्थिति बनती है कि सत्व गुण फिर अधिक होता है, लेकिन तमस घटकर रजस गुण इसमें बढ़ जाता है। तो राशि पाठ राजाओं के बीच में लड़ाई युद्ध इस तरीके की स्थिति आती है। और द्वापर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर सत्वगुण कमजोर होता है, रजस गुण यहाँ पर बन जाता है और तमोगुण बढ़ना शुरू हो जाता है और सत्व का धीमे धीमे नाश होने लग जाता है। तो यहाँ सत्व दूसरे नंबर पर, रजस पहले नंबर पर, तमस तीसरे नंबर पर। और कलयुग की यदि हम बात करें तो कलयुग में तमस पहले नंबर पर आता है, रजस नंबर 2 पर होता है और सत्वगुण नंबर 3 पर होता है। तो ये कलयुग में स्थिति होती है, यहाँ पर सत्वगुण छिप जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं तृतीय विश्व युद्ध की। अब तृतीय विश्व युद्ध में जो स्थिति बनने वाली है वो अब सत्व बढ़ने वाला है और जैसे सत्व बढ़ेगा फिर रजस को उत्पन्न करना शुरू करेगा और तमस सबसे कम हो जाएगा। तो इन यदि गुणों में हम देशों की चर्चाएं करते हैं तो सत्वगुणी जो देश हैं, उन सत्वगुणी देशों में तो भारत सर्वोत्तम है। पूर्ण सत्वगुणी यदि देश है तो वो है भारत। अब दूसरे देशों की चर्चा करते हैं जो रजस गुण में थे वो अब सत्व में कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसे सोवियत संघ है, रूस जो बना हुआ है, ये रूस अब रजस से हटकर सत्व की यात्रा करने वाला है। यूएई रजस से हटकर अब ये भी सत्व की यात्रा करने वाला है। ब्रिटेन ये भी रजस से हटकर सत्व की यात्रा करने वाला है। जापान ये भी रजस से हटकर सत्व की यात्रा करने वाला है। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका और चीन और मिडिल ईस्ट के बहुत सारे जो देश हैं जो महिलाओं पर भयंकर अत्याचार करते हैं, ये सब तमस के देश हैं। इन तमस के देशों का अब नाश होना निश्चित है। और रजस की यदि हम बात करें तो पूरा यूरोप लगभग लगभग रजस में ही आता है। और अब जो विवाद होगा, अब जो झगड़े होंगे तो उसमें रूस, भारत, जापान,
जर्मनी, फ्रांस, ये एक मिलकर एक नया ग्रुप बनेगा और ये ग्रुप होगा सत्व का ग्रुप और इनको इसमें विजय श्री की प्राप्ति होगी। और तमस के ग्रुप की यदि हम बात कर रहे हैं, तमस में अभी जो बहुत तेजी के साथ उभरते हुए देश हैं, उन देशों में अमेरिका के साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं, चीन के साथ जुड़ते जा रहे हैं। यदि चीन और अमेरिका के तमस को आप देखें तो अमेरिका ने जमीनें हड़पने का काम अमेरिका ने नहीं किया है, वो भी 18वीं शताब्दी से शुरू हो रहा था। तो अमेरिका लगातार चीन हड़पना, अमेरिका लगातार जमीन हड़पना, नहीं हड़पते तो कुछ देशों को खरीद लेता था। तो ये एक सत्व का गुण से रजस के गुण के मिश्रण की बात है कि हम रज जब हम बढ़ाते हैं तो साम्राज्यवाद इसमें बढ़ना शुरू होता है और राजसी पाटवार बढ़ता है, तो उसमें जो उसको ज़मीन हथियानी पड़ी उसको हथिया ली और जो ज़मीन खरीदनी पड़ी उसने खरीद ली। तो एक ये थोड़ा सा उसका अच्छा वो था कि जो नहीं आए तो खरीद लो। लेकिन चीन के साथ ये रहा कि चीन ने टोटल ही हड़पने का काम शुरू किया, तो ये टोटल तमस का रहा। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है वो रजस से बढ़कर तमस अमेरिका में अब ज़्यादा पहुंच चुका है। तो तामसी प्रवृत्तियां अब अमेरिका में बढ़ रही हैं। चीन तो पहले से ही तामसी प्रवृत्ति का, वहाँ का खान पान देखो, उनकी हरकतें देखो, तो सब तामसी प्रवृत्ति में ही आती है। और यही जो तमस है, यही तमस यूरोप, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देशों में भरा पड़ा है। तामसी वृत्तियां, महिलाओं के साथ अत्याचार करना, मांसाहार को करना, हर व्यक्ति को हड़पने की कोशिश करना, किसी को काफिर बोलना, किसी का कुछ करना। तो अब जो ये देश बन रहे हैं, ये तामसिक प्रवृत्तियों के देश हैं। अब इनके नष्ट होने का समय आ चुका है। और राजसिक प्रवृत्तियों में विशेष रूप से यूरोप था। तो यूरोप अपना प्रभाव कहीं ना कहीं दर्शाना चाहता था। तो रजस में यही होता है कि वो अपने प्रभाव को दर्शाना चाहता है। राज हो, आसपास के देशों से संधि करें, एक बड़े संगठन को बनाकर चलें, ये राजसिक प्रवृत्ति होती है कि हम मिलें और अपने रजस को बढ़ाएं। तो अब राजसिक का भी समापन होने वाला है। तो अब जो लड़ रहे हैं रूस से जितने भी देश, तो रूस अब राजसिक प्रवृत्ति से हटकर अब सात्विक प्रवृत्ति की ओर आ रहा है। जैसे जैसे युद्ध खिंचता जाएगा, रूस के अंदर चेतना जागृत होती जाएगी और वो फिर एक शांति की बात ही करना शुरू कर देगा। तो उसके बाद फिर यूरोप को ये नष्ट करने का जो सबसे बड़ा कारण बनेगा वो बनेगा रूस, जिसमें कि यूरोप नष्ट होगा। और यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट, इनके बीच में आपस में तेजी से तनाव शुरू होगा। तो फिर जो तामसिक प्रवृत्तियां आपस में टकरानी शुरू करेंगी, तो उन पर रजस की, विजयश्री की प्राप्ति होगी। और जब इन दोनों से टकराने की स्थिति बनेगी और भारत यहाँ पर पहुंचेगा, तो एक स्थिति में भारत, जैसे कौरव पांडवों में पांडव कई बार हारते हुए दिखाई दिए, जैसे भारत भी हारता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अंतोगत्वा भारत को विजय श्री की प्राप्ति होगी और सत्व गुण की फिर इसमें अधिकता रहेगी। और जब सत्व गुण की अधिकता हो, तमस दूसरे नंबर पर हो, रजस तीसरे नंबर पर हो, तो फिर सतयुग का शुभारंभ हो जाता है। तो अब ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि अब आने वाला समय सतयुग का समय है और भारत के विश्व विजय का समय है और हमारी सनातन संस्कृति और सत्व की संस्कृति, सतोगुणी संस्कृति के जलने का समय है। और जब सतोगुणी संस्कृति आती है तो दया, क्षमा, धैर्य, प्रेम, की वात्सल्य, करुणा, ये सब जो मूल स्वरूप हैं, ये सब स्वरूप उभरने लग जाते हैं। मांसाहार समाप्त हो जाता है, शाकाहार प्रारंभ हो जाता है। लोगों के अंदर आपसी वैमनस्य समाप्त होकर प्रेम, करुणा, दया, सब भाव अपने आप उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। तो अब जो संकेत मिल रहे हैं आने वाले समय में यही है। और उसके पीछे दो कारण भी। चीन कोई बुद्ध की माता से चल रही है, नपुंसक ग्रह, मारे जाएंगे। अमेरिका को राहु की माता से चल रही है, शुद्ध राक्षसी ग्रह है। तो अब वो जिस तरीके से हरकतें करना शुरू करेगा, ये विश्व युद्ध का कारण बनने जा रहा है और यही जो इनकी हरकतें हैं, ये इनके नष्ट होने का भी कारण बनने जा रही हैं। तो मित्रों, ये मैंने एक आपसे सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के माध्यम से कौन कौन से देश इकट्ठे हो रहे हैं और आने वाले समय में सत्व गुण की विजयश्री की कैसे प्राप्त होगी, इसकी मैंने आपसे चर्चा की। आगे फिर इस विश्व युद्ध में क्या क्या और घटना घटने वाली हैं, उनकी मैं आपसे लगातार चर्चा करता रहूंगा। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।